राम राम दोस्तों। आज का विषय है रामायण और महाभारत गीता। इन दोनों में सर्वोपरि किताब कौन सी है? इस पर हमारे मित्रगण प्रश्न किए हैं। गुरुजी इस पर थोड़ा व्याख्यान दें। दोस्तों, आज का दौर खास तौर से जितनी फिल्में बनती हों, जितने व्याख्यान देना हो दूसरे धर्म पर, तो वे सभी प्रायः सनातन धर्म पर ही व्याख्यान देते हैं और बोलते हैं। यह दुख की बात है कि यह दायित्व, नित्य कर्म का दायित्व, सनातन धर्म को जागृत करने का दायित्व हमारे सनातन संस्थापक या सनातन शिरोमणि या सनातन के जो हेड हैं शंकराचार्य, उनको करना चाहिए। हालांकि स्वरूपानंद महाराज ने, शंकराचार्य जो भूतपूर्व थे, उन्होंने दो पर ज्ञान दिया था, दो चीज़ों पर, और सही किया था। दो बताए थे कि संतोषी माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए, चांद मियाँ उर्फ साईं की पूजा नहीं करनी चाहिए, जिससे पूजा बहुत कम है। अच्छी बात है। इसके साथ ही साथ हमारे धर्म के अनुयायी हैं या सनातन भाई हैं, इन सबको बताना चाहिए तुम्हारा नित्य कर्म क्या है, नित्य कर्म में कौन देवता आते हैं, नित्य कर्म में किसकी हम पूजा कर सकते हैं, पूजा स्थान किसकी होनी चाहिए, देवता पूजा, ये सब बताना चाहिए, लेकिन नहीं बताते हैं। दोस्तों, जब स्वस्तिक वाच हमारे घर में पूजा पाठ होता है, सत्यनारायण कथा होती है और पूजा पाठ होता है, स्वस्तिक वाच ब्राह्मण लोग करते हैं पूजा स्थान पे, तो सभी देवताओं की वंदन करते हैं, सभी देवताओं का नाम लेते हैं, साथ ही साथ कुल देव, ग्राम देव, स्वदेव, स्थान देव, वासुदेव, सबका नाम लेते हैं। सबका स्थान अपना है, सबका स्थान अपने स्थान पर अपनी जगह अलग है, लेकिन नित्य कर्म में जिसका स्थान है वो अलग है। हम दोस्तों से कहते हैं कि आप सिर्फ 80 साल पहले चले जाइए अपने गांव में, अपने पूर्वजों के पास, नाना नानी जिंदा होंगे, तो आप समझ जाओगे हमारा नित्य कर्म क्या था। उदाहरण के तौर पे महात्मा गांधी गुजराती थे और हमारे गुजराती भाई कृष्ण को ज़्यादा मानते हैं, इसलिए वो एक हाथ में लाठी रखते थे और एक हाथ में गीता रखते थे। लेकिन दोस्तों, उन्होंने कभी नहीं कहा राधे राधे, उन्होंने कभी नहीं कहा जय श्री कृष्ण, उन्होंने कभी नहीं कहा हरे कृष्ण। वे सिर्फ और सिर्फ राम राम ही कहते थे। उनको नित्य कर्म मालूम था। वे रात को सोते समय सभी देवताओं से माफी मांगते थे, हमसे जो भूल चूक हुआ उसे माफ करें, मनसा वाचा कर्मणा द्वारा। यह मेरा नित्य कर्म था। दोस्तों, किसी भी धार्मिक किताब पर अंगुली उठाना अच्छी बात नहीं है। मैं अंगुली ना उठाते हुए आप लोगों को 12 पॉइंट बताऊंगा। आप निर्णय करो सर्व किताब कौन सी है। मैं नहीं बोलने वाला हूं। रामायण
रमने के लिए होता है और गीता ज्ञान के लिए होता है। ज्ञानी सभी नहीं हो सकते। दोस्तों, जैसा हम बताए हैं अपने वीडियो में, सनातन धर्म की पुस्तकें कौन कौन रही हैं? 4 वेद, 6 वेदांग, 18 पुराण, 108 उपनिषद और 2 महाकाव्य, रामायण और महाभारत। EPIC महाकाव्य होता है, रामायण और महाभारत। अब दोस्त लोग हमसे पूछते हैं कि सर्वोपरि किताब कौन सी है? गीता बोलते हैं, बहुत गीता कहते हैं उसे हम भगवत गीता आप कहते हैं, मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन उसे महाभारत गीता कह सकते हैं, हम कहते हैं। तो महाभारत गीता बड़ी है या रामायण बड़ी है? यह जानने के लिए हम आपको कुछ पॉइंट बोलेंगे, उसे आप समझिएगा जी। रामायण महर्षि वेद व्यास ने, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है और महाभारत महर्षि वेद व्यास ने लिखी है। रामायण रामा अवतार के पहले सतयुग में लिखी जा चुकी थी, सतयुग के उत्तरार्ध में लिखी जा चुकी थी, और गीता द्वापर में, सतयुग, त्रेता और द्वापर, यानी एक युग के बाद, 1.5 युग के बाद गीता द्वापर आया था। तो द्वापर में भगवान कृष्ण अवतार के बाद महाभारत लिखी गई थी। पहला पॉइंट बता दिया कि रामायण सतयुग में लिखी गई है और गीता द्वापर में लिखी गई है। ठीक है। महाभारत गीता यह जान लें, जिसे हम भगवत गीता महाभारत गीता कहते हैं, उसे समझ लें। गीता क्या चीज़ है? गीता एक महाभारत का अंश है, एक पार्ट है। महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन जी को मुँह हो जाता है अपनों का वध करने के लिए, भाई, गुरु, पितामह, तब वहाँ भगवान कृष्ण लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं और जो ज्ञान देते हैं वह गीता बन जाती है। ठीक है दोस्तों। तो रामायण भगवान राम, पहला पॉइंट है, रामायण भगवान राम के आने के पहले लिखी गई थी सतयुग में, और महाभारत भगवान कृष्ण के अवतार के बाद लिखी गई है। दूसरा, रामायण हमें माता, पिता, गुरु, गौ, गोपी, ब्राह्मण और भ्रूण का सम्मान करना सिखाता है, आदर करना सिखाता है, सत्कार करना सिखाता है। प्रात काल उठ के रघुनाथा, अब मात पिता गुरु नाम ही माथा, यह रामायण बताती है। रामायण का ही दूसरा रूप रामचरितमानस है। रामचरितमानस से बात बोली जो है, चूँकि भगवान हनुमान जी की कृपा से और रामायण लिखे थे दोबारा, उसका नाम था रामचरितमानस। उनका आदेश था कि कलयुग में जो है, आने वाले समय में लोग जब संस्कृत नहीं बोलेंगे, साधारण भाषा लोग समझेंगे, तो कृपया साधारण लिखा जाए। तो अवधी भाषा में उन्होंने रामचरितमानस लिखा जो है गोस्वामी जी ने। तो उसी को मैंने दोहा बोला आपको कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। जबकि महाभारत पितामह, गुरु और कुल अपने निज भ्राता, अपने भ्राता का अपमान करना बताती है, उनका वध करना बताती है। नंबर 3, तीसरा नंबर पॉइंट है, महाभारत गीता द्वापर में महाभारत गीता आई थी। महाभारत गीता आने के पहले सतयुग में
एक यम गीता आई थी। आपको गीता प्रेस किताब किसी दुकान में जाएंगे आप कठोपनिषद किताब लेंगे, 23 रुपया दाम है उसका, किताब का 23-25 दाम होगा, लगभग 25 दाम होगा। उसे लेंगे, उसका अंश उसमें सारांश बताया गया है यम गीता का। यह सतयुग में आई थी यम गीता। जबकि महाभारत गीता द्वापर में आई है। नंबर 4 नंबर पॉइंट, यम गीता में यमराज के 28 द्वार दिए गए, नरक के 28 द्वार बताए गए हैं। और मनसा वाचा कर्मणा, तीनों इंद्रियों के द्वारा, तीनों चीजों के द्वारा, मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा हम जो कर्म या कुकर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उन सब का पाप और पुण्य का द्वार वहां बताया गया है यमराज के यहाँ। और 28 द्वार में, उस द्वार में उनको भेजा जाता है जैसा जो कर्म किया रहता है, जैसा पाप किया रहता है। जबकि महाभारत गीता में भगवान कृष्ण ने जब अपना मुख दिखाया, अपना रूप दिखाया, तो उसमें उनका मुख में ही सब कुछ आ जा रहा था। जगत चबेना काल का, कुछ कर में कुछ मुख, काल सब कुछ करता जाए, कुछ हाथ में कुछ मुख में, वही दिखाया गया था। अब 5वां पॉइंट, यम गीता जो पढ़ लेगा वह कभी भी कुकर्म करने से डरेगा। मनसा वाचा कर्मणा, इंद्रियों के द्वारा पाप करने से डरेगा। मगर महाभारत जो पढ़ लेगा, जो महाभारत गीता पढ़ लेगा, वह पाप कर सकता है कि भगवान कृष्ण ही सब करवा रहे हैं। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं मम, मैं मुझे दो, शरण में आ जाओ। क्या लिए हो, क्या लेकर जाओगे? जो भगवान श्री कृष्ण दिया है, पाप कर सकता है, उसका कुछ दुरुपयोग कर सकते हैं। छठवां नंबर पॉइंट, रामायण में अंशा अवतार भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु का अंशा अवतार भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है। उन्होंने कहीं भी मर्यादा का हनन नहीं किया है। मगर महाभारत में भगवान कृष्ण को माखन छोर, रण छोर, छलिया बताया गया है। सातवां पॉइंट, इसमें त्याग की भावना बताई गई है। रामायण में त्याग की भावना बताई गई है। छोटे भाई का कर्तव्य, सेवक का कर्तव्य, दास का कर्तव्य बहुत कठिन होता है। भक्त का कर्तव्य बहुत कठिन होता है। कोई भगवान राम का भक्त खराओं को सिंहासन रखकर शासन करता है। कोई भगवान राम का भक्त अपने भाई से विद्रोह करके परम ब्रह्म परमेश्वर पर चलाता है, जो चिरंजीवी बन जाता है। और कोई राम का भक्त तो आज उनके साथ रहता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ने आज्ञा बिनु पैसारे।
यह। मगर महाभारत में स्वार्थ की बात बताई गई है। राजपाट की लड़ाई होती है। रामायण में भगवान राम, यह प्रसंग उस समय का है कि जब भरत मिलने जाते पंचवटी में और लौटाने के लिए जाते हैं कि भगवान प्रभु को लौटा लाएं अयोध्या में, तो लक्ष्मण वहाँ खड़े होते हैं और बोलते हैं भैया तो आक्रमण करने वाले हैं। तो भगवान राम कहते हैं करने दो, छोटा भाई आक्रमण करता है तो हे लक्ष्मण, वह राजपाट किस काम का, वह धन वैभव किस काम का, वह लोकप्रियता किस काम का, जो अपनों को मार कर मिले ले ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मगर महाभारत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह अन्यायी है, यह पापी है, यह क्षीरहरण काल में चुप था, सब बाण चलाओ। बाण चलवाते हैं पितामह पर, गुरु पर। रामायण 8वां पॉइंट, 5-3, 8वां नंबर पॉइंट। रामायण यह भविष्य बताता है आपको। भविष्य में एक ऐसा बालक आएगा, यहाँ जन्म लेगा, इस तरह ऊपर रहेगा, परम ब्रह्म का अंश अवतार रहेगा, न मानव के रूप में रहेगा। मगर महाभारत में कोई भविष्य नहीं बताता है। भगवान राम नित्य कर्म में आते हैं। राम राम, हम मिलते हैं दूसरे से नित्य कर्म में, सुबह सुबह राम राम, सुबह उठते हैं तो राम राम, कोई छोटा हो तो राम राम, कोई बड़ा हो तो राम राम, किसी को तो सबको राम राम कहते हैं। नित्य कर्म में आते हैं, मिलते हैं तो बिछड़ते हैं तो राम राम। और अंत्येष्टि संस्कार होता है तब भी राम नाम सत्य ही बोलते हैं। और 13 दिन तक हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में ऐसा बताया गया है कि जब सूतक काल चलता है, अशुद्धि काल चलता है, अंत्येष्टि के बाद, मरण के बाद 13 दिन तक जो है, तो उसमें आप किसी का पैर नहीं छू सकते, मगर राम नाम कह सकते हैं। और नित्य कर्म में वही देवता आ सकता है जिसकी एक पत्नी हो। महाभारत में भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। उसकी मजबूरी थी। नरकासुर को उन्होंने वध किया, नरकासुर को सबको कारागार में डाला हुआ था, नर गंधर्व किन्नर सभी औरतों को डाला था। वे बोले हम कहाँ जाएंगे, तो वे मेरा ही नाम ले लो। छुड़ाने के बाद नरकासुर का वध, जो उड़ीसा का राजा था, उसका वध करने के बाद, तो नित्य कर्म में भगवान कृष्ण नहीं आते हैं, क्योंकि एक पत्नी ज्यादा उनकी पत्नी हो गई है। रामायण में भगवान राम ने कहीं नहीं कहा कि मैं परम ब्रह्म हूं। वो हमेशा मानव रूप में रहे हैं और मानव रूप में यहां से वहां गए हैं। मगर महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ही परम ब्रह्म हूं, मेरी शरण में आ जाओ। यह आपका दसवां था। नित्य कर्म में राम आते हैं, नित्य कर्म में राम नहीं आते, 9वां है। और मैं ही परम ब्रह्म हूं, ये 10वां है, मैं परम ब्रह्म नहीं हूं, यह 10वां पॉइंट है।
रामायण में राम का कुल विख्यात होता है, कीर्तिवान होता है, आदरणीय बनता है। मगर महाभारत में भगवान कृष्ण का कुल नष्ट हो जाता है, वंश ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि गांधारी ने श्राप दिया था कि हे कृष्ण, तुम क्या जानो, दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी कहे, मैं नहीं मानती हूँ। मैं जानती हूँ महाभारत अगर तुम नहीं चाहते तो नहीं होता। महाभारत तुमने करवाई है। और हे देवकी नंदन कृष्ण, कभी जाकर पूछना अपनी माँ से प्रसव पीड़ा क्या होती है। मैंने तो 100 बार प्रसव पीड़ा सहन किया है, प्रसव वेदना से गुजरा है। और जो मुझे याद दिलाता मेरे पुत्रों का, और मैं तुझे श्राप देती हूँ, चूंकि दुनिया कुछ भी कहे, महाभारत तुमने करवाई है, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरा वंश तेरे सामने नष्ट हो जाएगा और तुम बचा नहीं पाओगे। यह 12वां पॉइंट है। माफ कीजिएगा, 11वां पॉइंट है। 12वां पॉइंट है 4 वेद, 18 पुराण, 108 में 6 वेदांग और 2 महाकाव्य, इन सभी में देवों के देव महादेव ने कहीं भी हस्ताक्षर किया है, साइन किया है, तो वह है रामचरितमानस पे। काशी में द्वार बंद होता है और रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा जाता है, लेकिन जब सुबह दरवाज़ा खोला जाता है, उसमें कई संत रामायण लिखे थे, रामचरितमानस जो है, लेकिन जब दरवाज़ा खुला जाता है, लगभग 17 आदमी थे, दरवाज़ा खुलता है तो उसमें रामचरितमानस सर्वोपरि होता है और उस पर लिखा रहता है सत्यम शिवम सुंदरम। यह आपको 12वां पॉइंट बताया। और दोस्तों, लिंग पुराण में एक और कहावत है कि उस समय त्रिदेव वहाँ रहते हैं और सृष्टि के बारे में वार्तालाप करते हैं, तो उसमें जो है ब्रह्मा जी कहते हैं नारायण से कि हे नारायण, आपके अवतार जितने हुए हैं, 10 अवतार हुए हैं धरा पर, कई जगह 23 बताए गए हैं, कई जगह 22 बताए गए हैं, हम 10 मान कर चलते हैं। 10 अवतार जो धरा पर हुए हैं, उसमें गृहस्थ आश्रम प्राणी के लिए सर्वोपरि अवतार आपका राम का रहा है। तो नारायण जी सर झुकाते हैं भगवान नारायण और कहते हैं जी ब्रह्मा जी आप सही कहते हैं, और भगवान शंकर भी सर झुकाते बोलते हैं हाँ सही कहते हैं। तो रामायण महाभारत गीता में सर्वोपरि कौन सी किताब है, यह आप लोग इसका निर्णय लो। नित्य कर्म में कौन दे दो उसका निर्णय, मार्केटिंग पर मत जाओ। मानो सबको, साधो एक को, एक ही साधे सब सधे, एक को साधो। मगर सनातन धर्म जितने अवतार सबको मानो, मत्स्य अवतार हो, कच्छप अवतार हो, 12 अवतार हो, नरसिंह अवतार हो, वामन अवतार हो, परशुराम अवतार हो, राम अवतार हो, कृष्ण अवतार हो, या फिर बुद्ध अवतार हो, या फिर कलिंग अवतार हो, यह भी होगा, हुआ नहीं। तो दोस्तों, रामायण और महाभारत में सर्वोपरि किताब कौन सी है, रामायण है। रामायण का ही उसको पुनः लिखा गया साधारण भाषा में, अवधी भाषा में
जिसको रामचरितमानस कहते हैं, सर्व किताब रामचरितमानस ही है, यानी रामायण ही है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। राम राम।